सबसे ज़्यादा बुरा कब लगता है मेरे भाई पता है? जब तुम नौकरी छोड़ते हो। जब तुम नौकरी छोड़ते हो, निकाले जाते हो या फिर रिटायरमेंट होते हो। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आप पूरी तरह से ज़ीरो हो जाते हो मेरे भाई। आपके पास कुछ नहीं होता है, आपका हाथ बिल्कुल खाली होता है। आपके पास ना तो बड़ा बैंक बैलेंस होता है, ना ही बड़ा एसेट्स होता है। आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। जब आप 25 की उम्र में नौकरी शुरू करते हैं तो आप ज़ीरो होते हैं, और जब 50 की उम्र में आप रिटायरमेंट लेते हैं तब भी ज़ीरो होते हैं। आपके पास बचता है बस ये ठेंगा। लेकिन धंधे वालों के साथ बिल्कुल उल्टा होता है मेरे भाई। क्योंकि धंधे वालों में क्या होता है, धंधा करने वाला जब 25 की उम्र में धंधा खड़ा कर रहा होता है तो वो भले ही ज़ीरो होता है, लेकिन जब वह 50 की उम्र में रिटायरमेंट लेता है तो उसके पास बहुत कुछ होता है। बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होता है, बहुत सारा एसेट्स होता है। अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, अपनी अगली पीढ़ी को देने के लिए बहुत कुछ होता है। लेकिन नौकरी में क्या होता है, नौकरी करने वाला ज़ीरो से स्टार्ट करता है, 100 तक ले जाता है, मर जाता है। फिर ज़ीरो से स्टार्ट करता है, 100 तक लेता है, मर जाता है। फिर उसकी अगली पीढ़ी ज़ीरो से शुरू करता है, 100 तक जाता है, मर जाता है। ऐसे ही नौकरी में होता रहता है। उसका हर पीढ़ी ज़ीरो से शुरू करता है, 100 तक ले जाता है, मर जाता है। उसकी हर पीढ़ी को ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है, हर पीढ़ी को ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। उसकी सारी की सारी पुश्ते पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब ही रहती है, वो कभी अमीर नहीं हो पाते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक बंदा ऐसा पैदा होता है जो इस पैटर्न को तोड़ने वाला होता है। वो इस पैटर्न को तोड़ता है, धंधा खड़ा करता है, मेहनत खड़ा करता है और अमीर बन जाता है। जब वह अमीर बन जाता है तो उसका पीढ़ी क्या करता है, ज़ीरो से शुरू करता है, 100 तक ले जाता है, 100 से शुरू करता है, 200 तक ले जाता है, 200 से शुरू करता है, 300 तक ले जाता है। उसका हर पीढ़ी मान के चलिए ज़ीरो से शुरू करता है, 100 तक ले जाता है। फिर उसका नेक्स्ट पीढ़ी 100 से शुरू करता है, 200 तक ले जाता है। फिर उसका नेक्स्ट पीढ़ी 200 से शुरू करता है, 300 में जाके मर जाता है। उसका हर पीढ़ी 200 फिर 300 से स्टार्ट करता है। तो वह इस तरह से अमीर बनता चला जाता है। लेकिन यह सोच हम मिडिल क्लास लोगों में कैसे आएगी मेरे भाई? क्योंकि अमीरों ने हम जैसे लोगों में, हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों में बैठा दिया है कि तुम्हें स्टेबिलिटी भी तो चाहिए। बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि इतना पढ़ाई करो, इतना पढ़ाई करो, इतना पढ़ाई करो कि सरकारी नौकरी हो जाए, उसके बाद तुम तो स्टेबल हो जाओगे। उसके बाद तो बेटा तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आज तक कोई स्टेबल हो पाया है? खुद मुकेश अंबानी अभी तक स्टेबल नहीं हो पाया है। धंधे में धंधा खड़ा किया जाता है, धंधे में धंधा खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि उसको पता है मेरे भाई कि कोई स्टेबल नहीं हो सकता है। अगर दुनिया में पैदा हुए हो तो हमेशा काम करना पड़ेगा। दुनिया में पैदा हुए हो तो तुम्हारा कर्म ही है काम करते रहना। लेकिन तुम्हें तो सरकारी नौकरी पाना है, स्टेबल होना है। तुम्हें स्टेबिलिटी चाहिए कि काम नहीं करना है। तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए कि काम ना करना पड़े, काम ना करना पड़े, काम ना करना पड़े। काम ना करने की सोच लोगों को अपंग बना देती है, स्टेबिलिटी की सोच लोगों को अपंग बना देती है। इसलिए कितना दिन नौकरी करोगे मेरे भाई? 2-3 साल नौकरी किया, निकलो, बहुत कर लिया नौकरी। कुछ प्लान करो अपना धंधा खड़ा करने, कुछ प्लान करो अपना खुद का स्टार्टअप करने का, तब जाके कुछ कर पाओगे ज़िंदगी में, कुछ उखाड़ पाओगे। फिजिक्स पढ़ा है, जहाँ से शुरू किया वहीं पे अगर आकर ख़त्म करते हो तो रिजल्ट क्या होता है? ज़ीरो। एक एग्जांपल मान के चलिए, फिजिक्स के अनुसार अगर यहाँ से आप दौड़ना चालू किए, लौट के अगर यहीं पे आते हैं तो क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या उखाड़ा ज़िंदगी में? कुछ नहीं किया। फिजिक्स के अनुसार जहाँ से आप शुरू करते हो वहीं पर आकर आप ख़त्म होते हो, तो उसका मतलब कि तुमने कुछ नहीं किया अपने जीवन में, कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं उखाड़ पाया। इसलिए मेरा भाई लाइफ में, अपने लाइफ में कुछ धंधा खड़ा करो, अपना खुद का स्टार्टअप करो और कुछ बड़ा करने का सोचो। और इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि आप अमीर बन जाओ। दोस्तों, अगर मेरी बात समझ में आई, मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट कर दो। और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को इसमें बिजनेस आइडिया और मोटिवेशन मिलते रहेगी। बाकी फिर से मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।